हेलो आर्मी, आई होप आप सब अच्छे हो। ये हिडन किंग का पार्ट 2 है और आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे स्टोरी अच्छा लगे और मेरे स्टोरी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ताई सबको कुछ बताना चाह रही थी और अब वो क्या कहना चाह रही थी वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं। ओके मॉम, डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बोलना था। ताई, अब तुम क्या इसे बताने के लिए तुम हमारी जान लोगी या हम नेक्स्ट बर्थ ले? तुम अब से बता रही हो, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही बुढ़ी हो जाऊंगी। अब तुम बताओगी भी बेटा कि क्या हुआ है या फिर तुम बस यही कहोगे कि मुझे कुछ बताना है? हम कब से सुन रहे हैं, बोलो भी, क्या कहना है तुम्हें? क्या कह रही हो? अरे बाबा, वो कुछ भी कह रही हो, प्लीज़ आप सब मत सुनना। अगर ताई ने कुछ कह दिया मेरे बारे में, इसे क्या कहना होगा? कहीं ये हमारी रिलेशनशिप के बारे में ना बोल दे। अगर इसने ये कहा ना तो ताई, एक बात याद रखना, तुम्हारा शुगर का पत्ता तो यहीं से साफ हो जाएगा और तुम जो सपने सजा रही हो ना, वो टाइम के साथ सपने भी सब खत्म हो जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत कहना। मॉम, डैड, जब मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बगल वाले किंगडम में घूमना जाना चाहती हूँ। वहाँ पे मेला लगा हुआ है, इतनी अच्छी फेयर लगी हुई है। मैं शुगा के साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्ट करेगा। बोलो ना शुगा, तुमने सुबह मुझे बताया था ना, तुम बता क्यों नहीं रहे हो और तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? हाँ हाँ, मैंने बताया था और मैं कहाँ डराया हुआ हूँ। मैं बस भूल गया था। हाँ हाँ, ये सही कह रही हैं, बगल वाले किंगडम में ना बहुत अच्छी फेयर लगी है और मैंने सुना है वहाँ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा दूर से। मुझे लगता है ना प्रिंसेस जो ताई है ना, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। मैं तो कहता हूँ कि आप वहाँ जाना ही चाहिए क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वैसे भी प्रिंसेस ताई को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद भी है। क्या ताई, इतनी सी बात बोलने के लिए तुमने इतना टाइम लगा दिया और बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम कहने जा रही हो कि तुम शुगा से शादी करोगी। हाँ, तुम ना हद करती हो, कभी कभी ऐसा डरा देती हो कि जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बात है। अब इसे कौन बताए कि ताई सच में वो बोलना चाह रही हो लेकिन तुम लोगों के सामने कह नहीं पा रही। सही कहा ताई, और तुम हो ऐसे सस्पेंस में बात कर रही हो। ठीक है, तुम वहाँ चली जाना। मैं तो कहती हूँ चमन, तुम भी चली जाओ। जंकुक है ना, वो तुम लोगों की प्रोटेक्शन करेगा और तुम जितने गार्ड्स के साथ जाओगी उतना अच्छा रहेगा। सही कहा जमिन, तुम वैसे भी ज़्यादा घूमती नहीं हो और हमेशा काम के रिलेटेड बिजी रहती हो। थोड़ा अगल बगल में घूमोगी तो अच्छा लगेगा और वैसे भी तुम जितना घूमोगी तुम आसपास को और अच्छे से समझ पाओगी और अच्छे से काम कर पाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी ताई के साथ हो आओ और तुम वहाँ जाकर देखो। अगर अच्छा हुआ तो हम अपने किंगडम में भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसकी वजह से हमारे किंगडम वाले को पसंद आए। तुम वहाँ जाकर देखो क्या है कैसा है और हमें आकर बताना। ओके? बट डैड, मुझे बहुत सारा काम है, मैंने बहुत सारा पहले से ही काम ले रखा है, मैं अभी ये नहीं कर सकती। और वैसे भी ताई जा रही है ना, वो देख लेगी। चमन, वो भी बच्ची है और दूसरी बात, उसे ये सब कामों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि तुम कर पाती हो। वो बस देखेगी लेकिन समझ नहीं पाएगी और तुम दोनों कर पाओगी। तो तुम प्लीज़ मेरी बात मानो और रही बात काम की, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। जब तक मैं हूँ तब तक मैं हैंडल कर सकता हूँ। किंग सही कह रहे हैं। जमन, तुम्हें भी घूमना चाहिए क्योंकि इस तरह हम देख पाएंगे कि आसपास में क्या हो रहा है और हो सकता है कि हम बगल वाले किंगडम से अच्छा कनेक्शन बना पाए तो हमारी युद्ध में भी हेल्प हो जाएगी। जब हमारे एनिमीज हम पर वॉर करेंगे तो हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे और वो हमें समझ पाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर आइडिया और कुछ नहीं हो सकता है। और हम उनकी फेयर में अगर इंक्लूड होते हैं
तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें ये लगेगा कि हम उनके साथ हैं, जिस वजह से हम ये स्ट्रैटेजी लगाकर उनकी इम्प्रेस कर सकते हैं और काम आसान कर सकते हैं। साला सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें जिमिन के साथ घूमने जाना है। ये कौन सा नया तरीका सोच रखा है इसने? इसको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे बोलेगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि इसे जिमिन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। हाँ, मैं जितना जानता हूँ अच्छे से, इसे कोई भी नहीं जान सकता। आफ्टर ऑल है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ना। जिस तरह ये जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नए नए तरीके सोचता है ना, उस हिसाब से मैं ताई के साथ नहीं सोच पाता जितना कि ये सोचता है। तुम्हारे डैड सही कह रहे जिमिन, तुम दोनों बहन जाओगी और जंगकुक और सुगा तुम लोगों की प्रोटेक्शन करेगा। और वैसे भी अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, बस 2 दिन की ही तो बात है। हाँ मॉम डैड, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ठीक है, लेकिन अभी मेरी प्रैक्टिस की टाइम हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद जिमिन जो होती है वो प्रैक्टिस करने चली जाती है और वो हमेशा की तरह जंगकुक के साथ प्रैक्टिस करती है। क्वीन जिमिन, मैं आज आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप अपने एनिमीज को डिफेंड कर पाओगे और उनसे कैसे टैकल करना है वो भी सीख पाओगे। आज मैं आपको स्क्वाड से लड़ना सिखाऊंगा। ठीक है जंगकुक, मैं रेडी हूँ, तुम स्टार्ट करो। सच में जीनू, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे जिमिन जैसी डॉटर मिली है। देख रही हो, ऐसे फाइट करती है, इसके सामने तो अच्छे अच्छे राजा भी नहीं टिक पाएंगे जितना अच्छा ये टिकती है। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी जिमिन है और उतना ही ज़्यादा दुखी भी रहता हूँ क्योंकि मेरा एक बेटा है जो मुझे ही मारने के पीछे पड़ा हुआ है और मेरी ही बेटियों के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? ताकि वो इस किंगडम को हाथ आ सके, लेकिन वो इसके लायक तक नहीं। सही कहा आर्यन, मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जिमिन एक तरफ जो हमारे किंगडम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ हमारा बेटा जो किंगडम को हमेशा जान के लिए लेने के पीछे पड़ा रहता। हाँ, सारी याद तो उन्हीं की आएगी ना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये नहीं कि मैं आप लोगों का ध्यान रखती हूँ, एक किंगडम को बर्बाद करने में लगा हुआ है और एक किंगडम को बचाने में, लेकिन ये नहीं कि आपकी एक बेटी है जो आप लोगों का ध्यान रखती है, वो तो याद आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को नज़र तो आती नहीं। क्यों बोलो मॉम डैड, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? अरे नहीं ताई, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो हमारी सबसे क्यूट बेटी हो। हाँ, मैं तो अंधी हूँ। वैसे सच कहूँ तो जिमिन सच में बहुत अच्छा फाइट करती है, तभी तो मुझसे हार जाती है, मुझसे क्योंकि अच्छी फाइट नहीं कर पाती है। क्वीन, आज आपने बहुत अच्छा किया, सच कह रहा हूँ। थैंक यू जंगकुक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने ना तुम जैसा सोल्जर्स आज तक नहीं देखा जो हर काम में एक्सपर्ट हो। तुम्हें तो सच में एक किंग होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी उसकी जैसी क्वालिटी है। अरे बाबा, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ और वैसे भी आपके साथ तो किंग वाली फीलिंग ही आती है। आई मीन आप मेरे साथ इतना अच्छा से ट्रीट करते हैं जिसका कोई लिमिट्स नहीं है, और वैसे भी मैं अगर आपके साथ हूँ तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं तो बस आपकी प्रोटेक्शन के लिए हूँ और मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सच में जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्या सच में इतना अच्छा इंसान वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम हो। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही। इतना कहने के बाद जिमिन वहाँ से जाने लगती और जंगकुक जाते हुए जिमिन को बस देखता है और मुस्कुराता है। सही कहा, मेरे जैसा इंसान एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है
और ये कहो कि हो ही नहीं सकता। और किसने कहा चमन कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस तरह? तुम्हें तो अभी मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। बहुत ज़्यादा ही अजीब है ना? लेकिन मैं यूँ कहूँ कि मैंने अपना सारा किंगडम तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दिया है, तो कैसा लगेगा? पाक चमन, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करने नहीं, मैं यहाँ पर बर्बाद करने आया हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तब तक तुम्हारा प्रोटेक्शन तो तुम्हारा गॉड भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे किंगडम से, तुम्हारे मॉम और डैड से। तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली की ये कंडीशन आ पड़ी है कि वो लोग हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।